क्या है सर, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है? तो ये बता दूं कि जिस देश में लोग अधिक से अधिक जिस भाषा में बात करते हैं वो आपका राष्ट्रभाषा हो जाता है। और जिसमें आपका जिस परिवार से आप आते हो, आपके घर में, आपके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा होती है। इसके अलावा जो भाषा की बात आती है तो जिसमें हर राज्य में अपने अपने काम करने की एक भाषा होती है। एक्चुअली हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत ये निर्णय किया गया था कि हमारे यहाँ की राजभाषा के रूप में, यानी कि हर प्रदेश में जो कामकाज की भाषा होगी, यानी सरकारी कामकाज की भाषा होगी, वो राजभाषा होगी। जिस दिन ये सरकारी कामकाज की भाषा को पूरी तरह से मान्यता मिल जाएगी, हम ये देखेंगे कि पूरे देश में जो है हिंदी में ही कामकाज हो रहा है, तो उस दिन हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में दे देंगे। तो ये हमारा राजभाषा का मतलब होता है कि राज्य की कामकाज की भाषा। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, जो मातृभाषा क्या है। अब आती है आज बात, चूंकि हिंदी दिवस की है, तो हिंदी दिवस के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां यहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए समर्पित की है। और इसमें कुछ ऐसे संकेत उन जो हमारे प्रदेश के ही, हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों से जिन्होंने हमारे राष्ट्रभाषा को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को आज तक समर्पित नहीं करने दिया या पूरी तरह से मान्यता नहीं प्रदान की, उसमें बाधा या रुकावट पैदा कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों के लिए भी मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं, जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। और हम भी एक गर्व से कह सकें कि जैसे हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, तो हम भी गर्व के साथ ये कह दें कि हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो जो हमारी एक उलझन जो बनी हुई है, जो विवादों में है, ये हमारी राष्ट्रभाषा, और जिसके लिए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे इस 14 सितंबर के अवसर पर, हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियां आपको समर्पित की हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि भावनाओं के पर निकल जाएंगे, भावनाओं के पर निकल जाएंगे, उड़ान तो लगाइए। भावनाओं के पर निकल जाएंगे, उड़ान तो लगाइए। ताकता है आसमान, उस पर सितार बनकर के छाइए। ताकता है आसमान और उस पर सितार बन के छाइए। कब तक उलझे रहोगे द्वंद्व के विभेदों में, कब तक उलझे रहोगे द्वंद्व के विभेदों में, विभेद मतलब कि उलझन में। हमारी राष्ट्रभाषा का चलो मिलकर सम्मान तो दिलाइए, हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान तो दिलाइए। धन्यवाद।